फाइनली इतनी खड़ी चढ़ाई और घने जंगल के बाद वे अपने खुले बेस कैंप क्षेत्र में पहुंच गए। हालांकि मौसम खराब होने के कारण उन्हें ज्यादा दूर तक की विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन इस खूबसूरत जगह से उन्हें खुला वातावरण, बर्फ से ढकी पहाड़ियां, घास के खुले मैदान और खतरनाक घाटियां दिखाई दे रही थीं, और बादल तो मानो उनसे गले मिलने आ गए हों, इतने करीब। लेकिन जितना सुंदर यहां नजारा है, उतना ही मुश्किल है सरवाइव करना। अब क्योंकि मौसम खराब है, तो वे रात को बॉनफायर का मजा भी नहीं ले पाएंगे। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अंधेरा होते ही सभी अपने अपने टेंट में सो गए, इसी उम्मीद में कि कल मौसम साफ हो जाए। सुबह होते ही उन्हें खुशखबरी मिली कि आज मौसम साफ है। अब इतने खूबसूरत नजारे का आनंद लेते हुए वे अपना नाश्ता बनाने लगे। मैगी, लेमन टी और कुछ ड्राई फ्रूट खाकर कुछ फोटोग्राफी की शौकीन फोटो खींचने चले गए, और कुछ तो फोटो के इतनी शौकीन की पहाड़ी की एक रिज सुसाइड पॉइंट पर पहुंच गए। ये जोखिम भरा है भाई, वापस आ जा। इसके बाद बुग्याल के भ्रमण पर आगे चल पड़े। घूमते घूमते उन्हें पता ही नहीं चला कि वे अब कितनी दूर पहुंच चुके हैं। इसी दौरान उन्हें कुछ गाय दिखाई दी, जो कि यहीं लोकल गांव वालों की है और यहाँ 2 महीने से रह रही है और जड़ी बूटी से युक्त घास को खा रही है, और अभी अगले 2 महीने भी यहीं रहेंगे। ठंड पड़ते ही यहाँ से अपने घर को लौट जाएंगी। वाह, जिंदगी हो तो इनके जैसी। अब उनका मकसद था कि श्रीकंठ पीक के बेस तक पहुंचना, जहां पर उन्हें ग्लेशियर और बहुत सारी बर्फ दिखने वाली है। लेकिन दुर्भाग्यवश कोहरा इतना बढ़ गया है कि उन्हें अपने साथी को देखने में भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, और अभी समय भी काफी हो गया है। अब जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कोहरा और बढ़ता जा रहा है, और अब यहाँ बहुत ही डरावना नजारा बन चुका है। यहाँ कुछ चील भी आसमान में उड़ती हुई दिखाई दी। इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ कोई जानवर मरा पड़ा हुआ है, और अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ भालू भी कुछ मात्रा में रहते हैं। तो अगर आसपास चिल उड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो भालू भी यहाँ होंगे। अभी उनके लिए ये जगह खतरों से खाली नहीं है। समय रहते उन्हें जल्दी से टेंट की ओर लौटना होगा। वे फटाफट से अपने कैंप साइड वापस आने लगे। टेंट तक पहुंचते पहुंचते लगभग शाम हो चुकी थी। उनके यहाँ पहुंचते ही थोड़ा मौसम खुलने लग गया था, और पहाड़ों की यही खासियत है कि पल भर में मौसम बदलता रहता है। इस थका देने वाले दिन के बाद वे थोड़ी देर चाय पीकर आराम करने लगे, और कुछ फोटोग्राफ लेने के बाद फिर से रात भोजन की तैयारी शुरू कर दी। रात होते होते वे कल की योजना बनाने लगे। रात हो गई और अब वे बॉनफायर की तैयारी करने लगे। अब अगर आप जानना चाहते हो कि बिना लाइटर, माचिस और केरोसिन के आग कैसे जलाई जाती है, तो वह अगले पार्ट में आपको दिखेगा। ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।